नमस्कार, मैं राज सर इंटर वाला बीपीएससी गुरु चैनल पे आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सुबह से कोई वीडियो नहीं डाल पाया, आप लोगों को कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं हमारे वीडियो के माध्यम से रूबरू करवा पाया, क्योंकि आज क्या है ना कि हम पहले भी वीडियो में आप लोगों को रूबरू करवा दिए थे कि हम 16 तारीख को हम लोग पटना सचिवालय ऑफिस में जाने वाले हैं। ठीक है, शिक्षा विभाग में हम लोग पहुंचने वाले हैं, तो आप लोगों को पहले भी बता दिया गया था इसके बारे में। तो आज हम वहीं थे, पटना में ही थे। ठीक है, अब वहाँ बहुत सारे विद्यार्थी जो TRE 3 से संबंधित जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं पहुंच चुके थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग पहुंचे थे। ठीक है ना, तो उसके बाद कुछ उनके साथ जो है जो मेन विद्यार्थी संघ के जो मेन नेता थे ना, उनके साथ भी हम लोग अंदर तक गए, लेकिन हम लोगों की बात तो नहीं हो पाई, लेकिन जो उनके नेता संघ थे उनकी बात हो पाई। और उसमें बताया गया क्या, वरीय पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि आवंटन जो है आप लोगों का अब अप्रैल में कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है ना, अप्रैल में कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब सरकार या शिक्षा विभाग क्या चाहती है, ठीक है, क्योंकि जून में गर्मी की छुट्टी भी मिलने वाला है और मई में ये स्कूल आवंटन अगर करवाते हैं तो फिर कब ट्रेनिंग होगी, ठीक है, कब तक ज्वाइनिंग होगी, इसका कोई खोज खबर अभी तक नहीं है। ठीक है, जहां तक बात है कि अगले अपडेट के लिए तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ओरिजिनल ऑथेंटिक न्यूज आपको पता चलता रहे। ठीक है, क्योंकि हुआ क्या है कि 20 अप्रैल को है ना, 20 अप्रैल को फिर से एक महाआंदोलन होने वाला है, उसमें भी हम लोग फिर भाग लेंगे, क्योंकि बैठे रहने से चूंकि तो होने वाला कुछ है नहीं। ठीक है, हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं सौहार्दपूर्ण कर रहे हैं, कोई भी उसमें मतलब जो भी कार्य हो रहा है एकदम शांतिपूर्वक हो रहा है। ठीक है, और हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है, लेकिन उसी बीच में एक खबर आ जाता है कि भाई आप लोगों का जो स्कूल आवंटन है वो अप्रैल में, अब कोई गुंजाइश नहीं है, अब वो मई में होगी। ठीक है, अब मई में क्यों होगी, इसके पीछे भी कारण है। तो इसके पीछे कारण क्या है, सबसे पहले इस चीज को जरा देख लीजिएगा, कैसे शिक्षा विभाग जो है हम लोगों को टहला रही है, छोटे छोटे कार्यों में बाधा डाल डालकर। ठीक है, एक छोटा कोई कार्य कर रहा है तो कम से कम जो है महीने भर का समय ले रहा है, 25 दिन का समय ले रहा है। आप देख सकते हैं रिजल्ट के बाद, महीने भर के बाद, ठीक है, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, काउंसलिंग के महीने भर के बाद नियुक्ति के लिए बुलाया गया, लेकिन अब तो छोड़िए नियुक्ति के बाद कितना महीना बीत गया है, ठीक है, इसका कोई खोज खबर नहीं है। आप देख सकते हैं गाइस कि हम लोग आंदोलन में लगे हुए हैं, तो फिर से एक लॉलीपॉप धड़ा दिया गया, यानी जो भी शिक्षक अभ्यर्थी छूटे हुए थे काउंसलिंग में, ठीक है ना, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ये 16 अप्रैल 2025 यानी आज का है। ठीक है, पत्रांक संख्या 7 देख लीजिएगा, 2024 1083 बिहार सरकार शिक्षा विभाग। क्या है विषय, जरा एक बार देखिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा TRE 3 के तहत विद्यालय अध्यापक के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के संबंध में, ठीक है, क्या है काउंसलिंग के संबंध में, जरा देखिए कि जो भी अभ्यर्थी छूटे हुए थे ना, उनकी काउंसलिंग दोबारा से होने वाली है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, वहां से उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा TRE 3.0 के तहत अनुशंसित विद्यालय अध्यापक के ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में संपन्न 2 चरण की काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे, यानी 2 चरण में काउंसलिंग करवाया गया, उसमें भी उपस्थित अगर रहा तो उनकी काउंसलिंग अपूर्ण रही है, तो काउंसलिंग के लिए अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, ये अंतिम अवसर प्रदान करने निर्णय लिया गया है कि भाई इसमें अगर शामिल नहीं होते हैं तो कुछ भी हो सकता है। TRE 3 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए अब और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये लास्ट है। विद्यालय अध्यापक के 2 चरणों की काउंसलिंग के उपरांत अनुपस्थित शिक्षक कौन कौन से विषय के, कौन कौन क्लास के, ठीक है ना, TGT PGT PRT जूनियर कौन कौन के कितने हैं, यहाँ पे देख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि TRE 3 विद्यालय अध्यापक 1 to 5 के लिए 181 विद्यार्थी, ठीक है, अपूर्ण रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 181। ठीक है, और काउंसलिंग में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1385। ठीक है, TRE 3 6 to 8 में देखिएगा 171 है और 3351 है जो अनुपस्थित रहे। ठीक है, 9 to 10 में देखिएगा TGT वाले में 148 जो है
वो अपूर्ण रहने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है, और 1310 जो है वो अनुपस्थित रहने वाली विद्यार्थियों की संख्या है। अब देखिएगा पीजीटी के लिए 11 से 12 जो क्लास है 811 और 861 है, ठीक है। तो ये जो विद्यार्थी है ना, ये दूसरी काउंसलिंग में भी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो लास्ट इनको काउंसलिंग के समय में बुला लिया गया है, ठीक है। और बुलाया कब गया है जरा देखिएगा, 28 अप्रैल को। आप सोचिए ना आप कि आज जो है 16 तारीख है, और 16 के 12 दिन के बाद ये समय दिया गया है किसको, तो जो भी छूटे हुए थे उनका काउंसलिंग। और इनका जब काउंसलिंग हो जाएगा दोस्तों, तो काउंसलिंग होने के बाद होगा क्या, काउंसलिंग होने के बाद नियुक्ति पत्र के लिए फिर अलग से डेट निकल के आएगी, ठीक है। नियुक्ति पत्र भी अलग से डेट निकल के आएगी, उसमें भी 20-25 दिन का समय लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाएगा कि नियुक्ति पत्र इनको मिलेगा। नियुक्ति पत्र जब मिल जाएगा तो आ जाएगा जून, ठीक है। जून में तो गर्मी की छुट्टी है, आराम से बैठना है, ठीक है, चिंता में जीना है, और क्या करना है। शिक्षक अभ्यर्थी तो यही काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे नौकरी को छोड़कर, प्राइवेट जॉब को छोड़कर भी इसके संदर्भ में हम लोग जीते रहे हैं। बहुत दुख होता है ये बात बोलते हुए, बहुत, इसलिए कि आर्थिक स्थिति हम लोगों की अच्छी नहीं है, बहुत खराब होती जा रही है, और शिक्षा विभाग इस पर कोई अमल नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ये है। अब हम आपको बता देते हैं कि स्कूल का जो आवंटन है वो कब तक होने वाली है। अब देखिएगा लिखा हुआ है कि अब 10 मई तक हो सकेगा स्कूल का आवंटन। 10 मई की बात हो रही है कि स्कूल का जब आवंटन जो होगा ना वो 10 मई को होगा। देख लीजिए 10 मई तक हो सकेगा स्कूल आवंटन। अब 10 मई स्कूल आवंटन होगा, क्या गारंटी है कि 10 मई को स्कूल आवंटन हो जाएगा, ठीक है। अगर हो भी गया, भाग्य से अगर बहुत अच्छा रहा, तो अगर स्कूल आवंटन हो गया तो मई में ट्रेनिंग हो जानी चाहिए, ठीक है। हम लोग इसी आंदोलन में लगे हुए हैं। आप लोग मेरे चैनल पर अगली अपडेट के लिए बने रहिएगा, क्योंकि हम जब भी ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं आपको, ठीक है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आपसे यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।